रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 257 से आगे और प्रसंग 134। आरत कहीं विचार न काऊ, सूज जुआरे आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ पाऊ। यानी जब आर्त यानी दुखी लोग कभी विचार कर कोई काम नहीं करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। जैसे ज्वारी को अपना ही दाम बस अच्छा लगता है। मुनि के वचन सुनकर प्रभु श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। गुरु जी से सब कर हित रुख राउर राखे, आयस की मुदित फुरवासी। प्रथम जो आयस मोकं होई, माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर वह काम करूंगा जो आप आज्ञा देंगे। गुरु महाराज से बोले प्रभु राम, पुनि जेई कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटे शिव काई। क मुनि राम सत्य तुम भाषा, बरत स्नेह विचारुन राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, यानी आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, बिल्कुल सत्य है, पर भरत के प्रेम ने मेरे विचारों को नहीं रहने दिया। मेरे कोई विचार ही नहीं है भरत के प्रेम के सामने। ते ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जिय सो शुभ शिव साखी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की बस्ती के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत को रुचि रख कर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। गुरु महाराज बोले, भरत की जैसी इच्छा हो वैसा करना चाहिए। भोलेनाथ इसके साक्षी हैं, बिल्कुल भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। भरत विनय सादर सुनिया, करिए विचार बहोरी रामा, करिए विचार बहोर। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए आराम, फिर उस पर विचार कीजिए। तब जो साधु मत हो, लोक मत और राजनीतिक और वेदों का निचोड़ यानी सार हो, वह निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार आप कीजिए। राम से बोले गुरु वशिष्ठ, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विषेखी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी।
भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयशु अनुकूला, बचन मंद मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। प्रभु राम कहने लगे, जैसे ही श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर और कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, क्या कहने लगे, हे नाथ, आपकी सौगंध और अपने पिता के चरणों की दुहाई देकर मैं अपने मन से हृदय से सत्य कहता हूँ कि आज तक इस विश्व भर में भरत के समान कोई दूसरा भाई हुआ नहीं है जैसा भरत है। भरत जैसा भाई इस संसार में नहीं है, न हुआ है अभी तक। जे गुरु पद अम्बुजय अनुरागी, ते लोकहु बे देव बड़भागी। राउर जा पर यस अनुरागू, को कई क सकई भरत कर भागू। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में यानी लोक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। फिर जिस पर आप जैसे गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। उसके समान तो कोई हो नहीं सकता। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कई सोई की बलाई, अस कई राम रहे हर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचा जाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में सबकी भलाई। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र भगवान प्रभु चुप हो रहे हैं। देखिए, तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजतात रामा, सब संकोच तजता। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात मंगल भवुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। तब मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी से बोले, हे तात, हे पुत्र, अब तू ऐसा कर, सब संकोच त्याग कर, कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई प्रभु राम के सामने जो तेरे हृदय में है उस हृदय की बात को तू अब कह दे भाई। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकुल अगाई। लखे अपने सिर सब छरुभारू, कहे न सकई कछु करहि विचारू। और गुरु मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर और अपने प्रभु श्री रामचंद्र बड़े भाई का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर कम और सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर अब सब मेरे ऊपर बोझ आ गया। भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वो विचार करने लगे, कहूं तो क्या कहूं। पुलक शरीर समा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े।
कब मोर मुनिनाथ निवाहा, ये ते अधिक कहाँ में कहा। शरीर में पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कलम के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या बोलूँगा। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर को न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेह विषेखी, खेलत खुनिशन कबहूं देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधीपन भी कभी क्रोध नहीं करते, अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं। ऐसे है मेरे प्रभु राम। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह, फिर भी जब अपराधी पर क्रोध नहीं करते तो जिसमें मेरे ऊपर तो उनका अपार प्रेम और कृपा है, स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिश यानी अप्रसन्नता नहीं देखी। जब हम खेलते थे छोटे में, तब भी मैंने उनके कभी चेहरे पर नाराजी नहीं देखी। शिशुपन ते परे हरे उन संगू, कबहुन कीन मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हार्यो खेल जितावै मोही। भरत जी कहने लगे गुरु से, बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्हीं के साथ रहा हूँ और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा है। मेरे अनुभव किया है कई बार। मैं खेल में जब हार भी जाता था तो प्रभु मेरे राम मुझे जिता देते थे, खुद हार जाते थे। बहु सने सकोच बस, सनमुख कही न बैन रामा, सनमुख कही न बैन। दर्शन त्रपति न आजु लगे, प्रेम प्यासे नैन मंगल भव नय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला भैया के। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से मेरे नैन, उनके दर्शन से मेरे तृप्त नहीं हुई आंखें। ऐसे बोले, विदन सक्यु सहे मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिष पारा। यऊ कत मोयाजुन सोवा, अपनी समझ साध सुचिकोवा। परंतु विधाता मेरा दुलारा न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। वह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है, वही पवित्र आदमी है। जो दूसरे लोग कहें, अपने मुंह से तो सब अपने आप को अच्छा ही कहते हैं। मातु मंदी में साधु सुचाली, और यशयानत कोटि कुचाली। फरैक को दब बाल सुशाली,
मुकुता प्रसव के सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? कभी नहीं। क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? कभी नहीं। तो मैं क्या कहूँगा। सपने दोष कले सुन काहू, मोर यबाग उदित यवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारियो जाए जनन काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही उनको भी जलाया। यह भी मैंने गलती की। पाप तो मेरे ही हैं जिनकी वजह से आज ये सब हुआ। हृदय हेरिहारे सबोरा, एक ही भांति भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहिनी क परिणामू। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई को कौन साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और प्रभु सीता राम जी मेरे स्वामी हैं, जिससे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। दोनों जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ऐसे बोले राम। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सतिभाव राम। कहूँ सुथल सतिभाव, प्रेम प्रपंच की झूठ पुर। जानई मुनि रघुराव, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। साधुओं की सभाएं गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहना चाहता हूँ कि यह प्रेम है या प्रपंच या छल कपट है, झूठ है या सच है, मुझे नहीं पता। इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी रघुनाथ जी जानते होंगे कि यह क्या है। भूपति मरण प्रेम पनुराखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाय विकलम तारी, जरय जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज यानी अपने पिताजी की कहते हैं। पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है कि क्या हुआ है। माताएं व्याकुल हैं, वह देखी नहीं जाती मुझसे। अवधपुरी के नर नारी का दुख सहताप से जल रहे हैं, वह भी नहीं देखा जाता। अब क्या करूं। मई सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समझ सहु सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करे मुनि भेष लखन सिय साथा। बिनु पान नहीं पया दे पाए, शंकर साके रहो यही गाए। बौरि निहार निषाद सनेहु, कुलेश कठिन उर भय न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल कारण हूँ। यह सब मेरी वजह से हुआ है। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पांव पहने पांव प्यादे पैदल पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर प्रभु शंकर जी साक्षी हैं भोलेनाथ। इस घाव से भी मैं कैसे जिंदा रह गया यही नहीं समझ पाया मैं तो। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी
इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, या पठा नहीं, मैं कैसे जिंदा हूं? मैं तो यही सोचता हूं। अब सब आखिन देखे आई, जियत जीव जड़ सवै सहाई। जिनय निरखे मग सापिन बीछी, तजय विषम विषुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखें देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सही सहावेगा। ये जड़ जीव जब जिंदा रहेगा तभी तो सब सहेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपिन और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं, जिनको देखकर सांप भी अपने जहर को त्याग देता है और बीछी भी अपना जहर त्याग देता है, ऐसे प्रभु राम ते रघुनंदन लखन सिया, अनहित लागे जाय रामा, अनहित लागे जाय। तासु तनय तजि दुस्सह दुख, देव सहावै काय मंगल बबुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उसे कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर, यानी देव दुस्सह दुख और किसे सहावेगा। वे ही श्री रघुनंदन सीता और मेरे लक्ष्मण, जिसको शत्रु जान पड़े, जो कोई इनको शत्रु जानता हो, उस कैकेयी के पुत्र यानी मुझको छोड़कर फिर भगवान किसको दुख देगा, मुझे ही देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।